हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में कवर किया था, तो इस वीडियो के अंदर हम थ्री वे हैंडशेक के बारे में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे कंप्लीट देख रहे हो तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो थ्री वे हैंडशेक, अब देखो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ थ्री वे हैंडशेक, तो नाम से पता लग रहा होगा थ्री वे हैंडशेक तो कुछ 3 बार हैंडशेक करेंगे तभी थ्री वे हैंडशेक होगा ना। तो थ्री वे हैंडशेक, सबसे पहले कोई भी चीज़ हम करने जाते हैं तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों करने जा रहे हैं, हम क्यों पढ़ेंगे ना। थ्री वे हैंडशेक जो एक इंटरनली प्रोसेस होता है, और ये क्यों होता है कि डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाने के लिए इसका प्रोसेस होता है, जिसे हम थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पीसी ले लेता हूँ, कोई भी डिवाइस हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे पीसी सेलेक्ट कर लिया, एक पीसी है और यहाँ पे एक सर्वर है। ओके, एक सर्वर मैंने यहाँ पे रख लिया। और अब देखो, तो अब जानते हैं इसके बारे में कि थ्री वे हैंडशेक किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। तो ये पीसी जो पर्सन इसको ऑपरेट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च कर रहा है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है। तो बस मैं समझने के पर्पज से बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये सर्च करता है www.cisco.com, cisco.com, इस वेबसाइट को विजिट कर रहा है। अब इस पीसी के ऊपर जो वेबसाइट ओपन होगी cisco.com, तो ये किस तरीके से प्रोसेस होगा इंटरनली जब इस सिस्टम के ऊपर वो वेबसाइट ओपन होनी है। तो अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो अब देखो, इस सिस्टम से इसने फर्स्ट टाइम ओपन किया, तो अब ये पैकेट कहाँ पे जाएगा, सर्वर के ऊपर जाएगा। जैसे आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि थ्री वे हैंडशेक पहले हाई चला गया, फिर सर्वर की ओर से हाई प्लस हेलो आ जाएगा, देन पीसी की ओर से फिर अगेन हेलो चला जाएगा, देन इनके बीच में क्या हो जाएगा, थ्री वे हैंडशेक परफॉर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है, लेकिन डिटेल में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक मैसेज जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे सिन मैसेज बोलते हैं। अब इस सिन पैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें लग के जाती हैं कि पीसी की ओर से फर्स्ट टाइम मैसेज किसको सेंड किया जा रहा है, सर्वर को सेंड किया जा रहा है। जैसे इस पर्सन ने सर्च किया cisco.com, तो अब पैकेट क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करके जाता है, तो इस चीज़ के बारे में हम जानने जा रहे हैं। टीसीपी के ऊपर प्रोसेस होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश जो हमारा होता है वो टीसीपी के अंदर होता है। थ्री वे हैंडशेक हमारा टीसीपी के ऊपर ही होता है। तो सबसे पहले पैकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लग के जाती है पीसी की ओर से जो पैकेट जा रहा है। तो इस पैकेट के अंदर क्या क्या चीजें लगनी है, यहाँ पे लग रहा है पोर्ट नंबर्स की एंट्री। ओके, तो सबसे पहले किसकी एंट्री लगी, पोर्ट नंबर्स की एंट्री। तो पोर्ट नंबर, जैसे मैं बात करूँ गूगल क्रोम के ऊपर आपने बहुत सारे टैब ओपन कर रखे हैं, तो हर एक टैब के अंदर एक पोर्ट नंबर की एंट्री वहाँ पे लगती है कि किस टैब के अंदर क्या चीज एग्जैक्ट ओपन होनी है। क्योंकि एक ही सिस्टम के ऊपर आप मल्टीपल चीजें ओपन कर रहे हो, अलग अलग टैब ओपन करके, तो सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किस टैब के अंदर क्या चीज ओपन होनी है। तो कैसे आइडेंटिफाई करता है, पोर्ट नंबर से। तो यहाँ पे किस चीज की एंट्री लगेगी, पोर्ट नंबर की। तो मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ पोर्ट नंबर ए से एंट्री जा रही है, और कौन से पोर्ट का यहाँ पे यूज कर रहा है। जैसे मैं बात करूँ HTTP सर्विस चली होगी, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो वहाँ पे लिखा आता है ना HTTP HTTPS, तो उनका पोर्ट नंबर। जैसे मैं बात करूँ HTTP चला हुआ है, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर कौन सा लग जाएगा, HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है, इसके ऊपर हम डेडिकेट एक वीडियो बनाएंगे, HTTP के ऊपर भी कवर करेंगे, लेकिन इसका जो पोर्ट नंबर होता है 80 होता है। ओके, तो अब यहाँ पे ये एंट्री लगी, देन इसके बाद पीसी की ओर से एक सीक्वेंस नंबर लग के जाता है कि भाई नेटवर्क में वो कहाँ पे कनेक्ट है ना। कुछ तो एक सीक्वेंस नंबर होगा ना कि मतलब नेटवर्क के अंदर कहाँ पे कनेक्ट हुआ है। तो मैं बात करूँ कि सीक्वेंस नंबर 9000 के ऊपर कनेक्ट है, कहाँ पे कनेक्ट है, 9000 के ऊपर। ओके, तो देन इसके बाद क्या प्रोसेस होके जाता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पीसी की ओर से कौन सा पैकेट जाता है, सिन पैकेट जाता है, जिसे सिंक्रोनाइज पैकेट बोलते हैं। और इस पैकेट के अंदर क्या डिटेल यहाँ पे लग के जाती है, और इसके साथ में तो पीसी क्या बता रहा है, सिन पैकेट सेंड कर रहा है, फर्स्ट टाइम सेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैंने फर्स्ट लगा दिया, पैकेट कौन सी बार जा रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो देन इसके बाद इस पैकेट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन लगती है, विंडो चाहिए। जैसे पीसी बता रहा है कि मेरी विंडो का टोटल साइज कितना है, कि जितना वो डेटा एक रिसीव कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो वो बता रहा है कि मेरा जो विंडो का साइज है वो कितना है, 50,000 बाइट है। कितना बाइट है, 50,000 बाइट है। ओके, देन उसके बाद क्या बता रहा है कि ऑप्शन के अंदर दे रहा है, ऑप्शन के अंदर बता रहा है मैक्सिमम सेगमेंट साइज वो कितना है, 5000 बाइट है। कितना है, 5000 बाइट। अब थोड़ा सा इजी वे के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए कितने रुपए टोटल, 50,000। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या दे रहा हूँ कि मुझे रिक्वायरमेंट है 50,000 रुपयों की, लेकिन एक टाइम के ऊपर मैं 50,000 रुपये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने ऑप्शन दिया कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज, कि एक टाइम के ऊपर मैं कितने रिसीव कर सकता हूँ, मैं 5000 ही रिसीव कर सकता हूँ, लेकिन टोटल कितने कर सकता हूँ, 50,000। लेकिन एक टाइम के ऊपर मैं रिसीव करूंगा तो कितने करूंगा, मैं 5000 ही करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूं। तो ये इसने अपनी कैपेसिटी बता दी, मतलब एक सिस्टम से सर्वर के बीच में बातचीत हो रही है, तो सिस्टम कह चुका है कि मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट कितनी है, 50,000, लेकिन एक टाइम के ऊपर वो कितना रिसीव कर सकता है, वो 5000 ही रिसीव कर सकता है। ओके, तो अब ये पैकेट कहाँ पे जाएगा, सर्वर के ऊपर। देन ये पैकेट कहाँ पे जा रहा है, सर्वर के ऊपर जा रहा है। देन सर्वर इस पैकेट को देखेगा, मतलब इसको रीड करेगा, देन अपनी ओर से पैकेट जनरेट करके देगा अपनी इंफॉर्मेशन।
तो अब ये पैकेट कहाँ पे पहुंच चुका है, सर्वर के ऊपर पहुंच चुका है। सर्वर रीड कर रहा है कि भाई कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे आपने बहुत सारे टैब ओपन कर रखे हैं ना, तो अब ये चेक कर रहा है कि भाई कौन से टैब से आ रही है, मतलब पोर्ट नंबर ए की ओर से रिक्वेस्ट आ रही है और कौन सी सर्विस को यूज कर रहा है, मतलब HTTP को यूज कर रहा होगा, IT लगा हुआ है तो सीक्वेंस नंबर। भाई नेटवर्क के अंदर ये बंदा कहाँ पे कनेक्ट है, 9000 के ऊपर कनेक्ट है और फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा है, मतलब सेंड पैकेट सेंड कर रहा है तो फर्स्ट टाइम कर रहा होगा। अब ये क्या कह रहा है, मुझे 50,000 बाइट का डेटा इसे चाहिए और ऑप्शन के अंदर क्या दे रहा है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मतलब एक टाइम के ऊपर ये 5000 रिसीव कर सकता है, इससे ज्यादा रिसीव ही नहीं करेगा। तो अब मैं मान लो कह चुका हूँ कि मैं क्या कह चुका हूँ, मुझे 50,000 पे चाहिए, टोटल मुझे 50,000 चाहिए, लेकिन एक टाइम के ऊपर मैं कितने रिसीव करूंगा, 5 जारी करूंगा। तो जो मुझे देने वाला होगा तो वो भी तो अपनी रिक्वायरमेंट मुझे बताएगा ना। तो अब सर्वर अपनी बात कह रहा है किससे, पीसी से। जैसे मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि मुझे कितने रुपए चाहिए, भाई 50,000 चाहिए, लेकिन एक टाइम के ऊपर मैं कितने रिसीव कर सकता हूँ, 5 जारी कर सकता हूँ। तो आप मुझे देने वाले हो तो आप अपनी बात भी तो रखोगे ना। तो अब सर्वर अपनी बात कह रहा है, किसको कह रहा है, पीसी को कह रहा है। तो क्या कह रहा है, तो देखते हैं इसके अंदर, इस पैकेट के अंदर सर्वर की ओर से जो पैकेट जा रहा है उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन लग के जा रही है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सर्वर अपनी ओर से पैकेट सेंड कर रहा है और उसके अंदर क्या पैकेट लग के जा रहा है। तो अब सर्वर कह रहा है पीसी को कि पोर्ट नंबर ए, मतलब किसके लिए एंट्री भेज रहा है, पोर्ट नंबर ए के लिए भेज रहा है। ओके, और देन कौन सी पोर्ट नंबर सर्विस को यूज कर रहा था, पोर्ट नंबर 80 को यूज कर रहा था, तो वही सर्विस को यूज करके बोल देगा कि पोर्ट नंबर 80 की ओर से सर्विस आ रही थी, पोर्ट नंबर 80 की ओर से रिक्वेस्ट आ रही, तो उसी को ये रिप्लाई कर रहा है। और क्या कह रहा है, खुद का भी तो एक सीक्वेंस नंबर बताया भाई, नेटवर्क के अंदर सर्वर कहाँ पे कनेक्ट है। तो सर्वर कह रहा है कि मैं नेटवर्क के अंदर, मेरा सीक्वेंस नंबर क्या है भाई, 3000 है। कितना है, 3000 है। तो सर्वर ने बताया कि मैं नेटवर्क के अंदर कहाँ पे हूँ, जैसा कि पीसी ने बताया था ना कि नेटवर्क के अंदर मैं कहाँ पे हूँ, तो ऐसे ही सर्वर ने बताया कि मैं नेटवर्क के अंदर कहाँ पे कनेक्ट हूँ। देन अब सर्वर क्या सोच रहा है कि मैं अब जैसे पीसी की ओर से दोबारा से रिक्वेस्ट आएगी तो 9000 तो यूज कर चुका है, तो वो कह रहा है कि अब सीक्वेंस नंबर आप मुझे नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट करो। जैसा कि मैं आप लोग मुझसे मिल रहे थे तो कंपनी के पब्लिक नंबर से आप लोग मुझे मिल रहे थे, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम आप लोग मुझे कांटेक्ट करो तो मेरे पर्सनल नंबर से कांटेक्ट करना, राइट, तभी मैं आपको पहचान पाऊंगा। क्योंकि आप पब्लिक के कॉन्टैक्ट नंबर से करोगे तो बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए यह अब इससे मिल चुका है ये पैकेट, तो सर्वर की ओर से एंट्री जा चुकी है, मुझे नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट करो तो कौन से सीक्वेंस नंबर के ऊपर करना, क्योंकि 9000 तो यूज हो चुका है। तो अब ये क्या बता रहा है, 9001 के ऊपर मुझे कांटेक्ट करना, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है कि 9001 के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर लेना। और रिप्लाई किसका कर रहा है सर्वर, भाई रिप्लाई जो कर रहा है वो सिन पैकेट का कर रहा है, और कौन से टाइम कर रहा है, फर्स्ट टाइम ही कर रहा है। और क्या बता रहा है, फर्स्ट टाइम रिप्लाई कर रहा है ना, तो सर्वर अपने पैकेट की एंट्री यहाँ पे भेज रहा है, मतलब कहने का मतलब कि एक्नॉलेज कर रहा है या हेलो कर रहा है या हाई कर रहा है, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम रिप्लाई कर रहा है। ओके, देन ये पैकेट कहाँ पे जा चुका है, सर्वर के ऊपर जा चुका था, ये एंट्री लग चुकी है, कौन से पैकेट का रिप्लाई कर रहा है, और सिन पैकेट का रिप्लाई कर रहा है, और फर्स्ट टाइम कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, उसे बता रहा है। और अब सर्वर क्या कह रहा है, मेरा सेगमेंट साइज क्या है कि 5 लाख है, कितना भी आप मान सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के पर्पज से आप लोगों को बता रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो आप मुझे कह रहे हो कि हम तो आपको 5 लाख दे सकते हैं। तो ऐसे ही सर्वर कह रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 50,000 है, लेकिन मैं कितना दे सकता हूं, मैं 5 लाख तक दे सकता हूं। ओके, देन ऑप्शन के अंदर सर्वर क्या बता रहा है कि दे तो कितना सकता हूं, मैं टोटल कितना दे सकता है, 5 लाख दे सकता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना बता रहा है, भाई पीसी का कितना था, 5,000 था, कि वो रिसीव करेगा तो कितने पे कर सकता है, मैक्सिमम वो 5,000 के ऊपर कर सकता है। लेकिन अब सर्वर बता रहा है कि मैं तो 500 ही दे सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ, 500। तो अब ये पैकेट कहाँ पे जाएगा, 500 बाइट का डेटा आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, तो ये पैकेट कहाँ पे जाएगा, पीसी के पास। तो पीसी इसको रीड करेगा, पीसी क्या रीड करेगा कि सर्वर की ओर से मुझे रिप्लाई आ चुका है, मुझे चाहिए कितने थे, मुझे 50,000 बाइट का डेटा चाहिए था, लेकिन सर्वर क्या कह रहा है कि मैं दे कितना सकता हूँ, 50,000 का दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ऑप्शन मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना था, भाई मेरा मैक्सिमम सेगमेंट साइज वो 5,000 था, लेकिन सर्वर क्या कह रहा है, मेरा 500 है। मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मुझे रिक्वायरमेंट कितना है, भाई 50,000 रुपयों की है, लेकिन एक टाइम के ऊपर मैं कितना रिसीव कर सकता हूँ, मैं 5 जारी कर सकता हूँ। तो मैं अपनी बात तो कह चुका हूँ, लेकिन आप लोग भी तो मुझे अपनी बात कहोगे ना। तो सर्वर अपनी बात कह रहा है कि भाई तुम्हें तो 50,000 चाहिए, लेकिन मैं कितना प्रोवाइड करवा सकता हूँ तुम्हें, 5 लाख करवा सकता हूँ, लेकिन तुम एक टाइम के ऊपर कितना रिसीव कर सकते हो, 5,000 रिसीव कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्रोवाइड नहीं करवा सकता। मैं कितना करवा सकता हूँ, 500 ही करवा सकता हूँ। तो ये पैकेट कहाँ पे जा चुका है, पीसी के ऊपर। तो पीसी इस बात को एग्री करता है, मतलब सर्वर की बात को एग्री करता है, तो इस पैकेट को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, देन उसको क्या कर देगा, रिप्लाई कर देगा, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो अब देखो पीसी क्या कह रहा है कि पीसी कह रहा है
अगेन पैकेट सेंड कर रहा है और कह रहा है कि पोर्ट नंबर ए की ओर से रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और कौन से पोर्ट नंबर की एंट्री लग के जाएगी भाई, पोर्ट नंबर 80 की लग के जाएगी ना, और सीक्वेंस नंबर किसका यूज करेगा, और सर्वर ऑलरेडी कह चुका है कि भाई सीक्वेंस नंबर मुझे नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट करो तो कितने पे करना, 9001 के ऊपर करना, तो ये कितना सीक्वेंस नंबर यूज करेगा, 9001 ही यूज करेगा ना, और कौन सा पैकेट सेंड करेगा, एक्नॉलेज, और ये लास्ट टाइम जो पैकेट सेंड कर रहा है फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो यहाँ पे एक्नॉलेज फर्स्ट मैंने लगा दिया, और विंडो साइज कितना बताएगा भाई, रिक्वायरमेंट इसे 50,000 की थी ना, जैसे सर्वर कह चुका है कि मैं तुम्हें 5 लाख प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ा चेंज कर देगा भाई, इसे चाहिए कितने, मैक्सिमम डेटा कितना रिसीव कर सकता है, 50,000 ही कर सकता है, तो ये 50,000 ही कहेगा, राइट। तो ये क्या कह रहा है, 50,000 ही रिसीव कर सकता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर आप क्या बता रहा है कि मैक्सिमम कितना कर सकता था वो, 5,000 कर सकता था ना फर्स्ट पैकेट के अंदर, लेकिन अब क्या कह रहा है कि सर्वर उसे कह रहा है ना कि भाई मैं तो 500 ही प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको, तो उस चीज़ को एग्री करके बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज MMS, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, तो अभी भी क्या बताएगा मेरा 5,000 ही है, मैक्सिमम कितना है 5,000, लेकिन आप मुझे 500 पे देना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी रिसीव करूंगा, जैसे कि मुझे रुपए चाहिए और मैं एक टाइम के ऊपर 5,000 रिसीव कर सकता हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप कह रहे हो मैं हम तो 500 ही प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको एक टाइम, तो मुझे चाहिए तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, मैं नहीं कर रहा तो मेरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो अब ये एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को, तो अब ये पैकेट कहाँ पे जाएगा, लास्ट सर्वर के ऊपर, सर्वर चेक करेगा भाई पीसी क्या कर चुका है, मेरी बात को एग्री कर चुका है, वो क्या कह रहा है कि मैं 500 के ऊपर भी रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, तो देन इनके बीच में क्या हो जाएगा, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो कुछ ये प्रोसेस होता है कि कोई भी चीज़ आप करने जाते हो, जैसे आपने लिखा www.cisco.com, तो आपके सिस्टम के ऊपर जो वेबसाइट ओपन हुई है, हमें हालांकि पता नहीं लगता, ये इंटरनली प्रोसेस होता है जो बहुत फास्ट होता है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेक, जो हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश होने का जो प्रोसेस होता है। ओके, अब लेकिन जो कनेक्शन टर्मिनेट होता है तो उसे हम बोलते हैं 4-वे हैंडशेक। अब 4-वे हैंडशेक क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि सर्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें 500 बाइट का डेटा प्रोवाइड करवा सकता हूँ एक टाइम के ऊपर, लेकिन पीसी ने कहा था कि मैं मैक्सिमम कितना रिसीव कर सकता हूँ, 5,000 कर सकता हूँ। ओके, लेकिन अब पीसी नेक्स्ट टाइम जब अभी 3-वे हैंडशेक के अंदर तो इसने एक्सेप्ट किया कि मैं 500 बाइट के ऊपर डेटा रिसीव कर रहा हूँ, लेकिन पीसी कहता है कि सर्वर ने जितना कहा था ना मैं 500 बाइट, मान लो पीसी कहता है कि मैं तो कम से कम मुझे 2000 बाइट के ऊपर तो डेटा मिलना चाहिए, लेकिन सर्वर उस चीज़ को प्रोवाइड करवा ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने कहा ना कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, एक टाइम के ऊपर मैं 5,000 रिसीव करूंगा, लेकिन आप कह रहे हो कि 5 लाख प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन एक टाइम के ऊपर 500 ही करा सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम 2000 तो करवाओ, लेकिन आप करवा ही नहीं सकते। तो हमारे बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश, मतलब हमारी बातचीत नहीं हो पा रही ना, कि मैं कह रहा हूँ 5,000 कम से कम चाहिए मुझे, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 2,000 तो चाहिए, लेकिन आप मुझे प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं तो 500 ही करवा सकता हूँ, तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा, कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हम 4-वे हैंडशेक, जो हमारा कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।